हाय स्टूडेंट, तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। मात्र 2 मिनट में 1 से लेकर आप 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, 1 से 10 तक तो वर्ग निकालना आपको आता ही होगा, ये तो बच्चे को आता है। तो 2 अंकों की संख्याओं का पहले वर्ग निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रिक के माध्यम से आप लोग अच्छी तरीके से इसको देखते रहिएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग वर्ग निकालेंगे आसानी से, मात्र 2 मिनट में। तो 32 का हमें वर्ग निकालना है। क्या करना है? 32 का वर्ग निकालना है। तो हमें क्या करना होगा कि जो अंक है 32 में 3 और 2 अंक है और स्क्वायर, तो ये तीनों को गुना कर देना है। क्या कर देना है? तीनों को गुना कर देना है। तो 3 गुना 2 गुना 2, कोई दिक्कत है? इज इक्वल टू, अब इसको गुना करके यहाँ पर हमको लिख देना है। 3 दूनी की 6, 6 दूनी की 12, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग को क्या करना है, जो जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है, ठीक है, उनका हमें वर्ग कर देना है। मतलब कि ये देखिए 3 और 2, 3 और 2 अंक है, तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9। तो देखिए 9 हमें नहीं लिखना है, कम से कम 2 डिजिट में लिखना है अंक। अगर 2 डिजिट में नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग इस तरीके से 0 और 9 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट में हो गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। तो 4 को हम लोग 0 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो हमारा संख्या आया वर्ग करने के बाद, इसमें 12 को जोड़ देना है। और कहाँ से जोड़ना है ये ध्यान रखना है, एक अंक को छोड़कर जोड़ना है, एक अंक को छोड़कर। तो हमारा पहला इकाई अंक कितना है? 4, इसको छोड़ देंगे, इसमें हम लोग 12 को जोड़ देंगे। तो एक अंक छोड़ करके जब इसको जोड़ देंगे तो हमारा वर्ग निकल जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 4, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1, तो 0 और 1 1। तो इसका वर्ग कितना होगा? 10 24। आप इसको निकाल कर देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 74 का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा वही प्रोसेस आपको अपनाना है। क्या करना है पहले कि इन तीनों संख्याओं को गुना कर देना है। तो जल्दी से इसको गुना कर देते हैं। 7 गुना 4 गुना 2 इज इक्वल टू 7 4 28, 28 दूनी की 56, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग दोनों जो अंक है उसका वर्ग कर देना है। तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो हमारा 2 डिजिट में है तो 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 16, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें क्या कर देना है, हमें 56 को जोड़ देना है, एक अंक को छोड़कर। तो 6 हमारा इकाई अंक है, इसको छोड़ देंगे, 56 इसमें जोड़ देंगे। 56 जोड़ दिए तो 6 6 1 7, 9 5 14, 14 के 4, हासिल 1, 4 और 1 5। तो हमारा 54 76, यह हमारा क्या हो गया? 74 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है? तो अब हम लोग देखिए 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख गए ट्रिक के माध्यम से। आप किसी भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, 2 अंक केवल। अब हम लोग 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग 3 अंकों की संख्याओं को वर्ग निकालना सीखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? 213 का स्क्वायर कितना है? 213 का स्क्वायर। तो इसमें हमें सबसे पहले कार्य क्या करना होता है वो हम लोग समझते हैं। हमें क्या करना है? 213 का स्क्वायर वर्ग निकालना है। तो पहले देखिए 213 में हमें ऐसे संख्याओं के पास जाना है जोड़ या घटाने के बाद कि वहाँ पर ज़्यादा 0 हो। ठीक है, ज़्यादा क्या हो? 0 हो। तो अगर हम इसमें से 13 को घटा देते हैं, मान लीजिए, तो 200 आ जाएगा। तो 200 में तो 2 ठे 0 है, तो ये तो मज़ा ही मज़ा है। तो अगर हम इसमें से क्या कर देते हैं, 13 को घटा देते हैं, -13 इसमें हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, 13 को घटा रहे हैं तो हमारा कितना बच जाएगा? 200। तो 200 में 2 ठे 0 है, तो ठीक है। तो अगर अब हम जितना घटाते हैं, 13 को घटाए हैं तो 13 को जोड़ेंगे, जितना घटाते हैं उतना अंक हम लोग जोड़ देते हैं। तो 13 को घटाए हैं तो 13 इसमें हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये चीज़ समझ में आया? हमें कहाँ जाना है? 0 वाले अंक के पास जाना है। तो
213 में 13 को घटा देंगे तो 200 के पास पहुंच जाए। उसके पास बहुत सारा जीरो है, 2 ठे है। और फिर क्या करना है कि जितना घटाते हैं उतना जोड़ना रहता है। 13 को घटाए हैं, 13 जोड़ दिए। अब सिंपल सा क्या करना है हमें कि जितना पहले घटाए हैं उसको लिख देंगे। तो 13 घटाएंगे, 213 में से 13 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना, 200। अब यहाँ गुना कर देना है, ठीक है। अब 213 में 13 ऐड कर देना है। तो 213 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 226। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें पहले क्या करना है, हमें क्या कर 13 को घटाए हैं और 13 को जोड़े हैं तो 13 का वर्ग कर देना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। ये हमें बगल में इस तरीके से लिख देना है, इसका अभी उपयोग होगा। अब हम लोग को क्या करना होता है कि जो 200 है ना, इसको क्या करना है तो कि 200 को कम से कम करना होता है, मतलब दोनों जीरो को यहाँ से हटाना होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि 100 से इसमें अगर हम भाग दे देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। जीरो को हम लोग को हटाना होता है। तो 100 से इसमें अगर भाग करते हैं तो जीरो हमारा हट जा रहा है, ठीक है। तो 100 से इसमें भाग करेंगे और जितना जीरो यहाँ से कटता है, ठीक है, जितना जीरो यहाँ से काटते हैं उतना ही यहाँ से अंक लेते हैं। मतलब यहाँ तो 3 अंक है, 169 में कितना अंक है, 3 अंक है। तो हम केवल 2 लेंगे, 1 हमारा चला जाएगा हासिल में, क्योंकि 2 जीरो हम लोग काटे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से 226 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से 226 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4, कितना आया, 452। अब 169 को इस तरीके से हमारा बगल में लिख देना है। तो हम क्या बोले थे कि 2 जीरो काटे हैं तो 2 ही अंक यहाँ से लेंगे। तो 4 5 2 2 नहीं होगा क्योंकि 1 यहाँ से यहाँ हासिल ले चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 4 5 3 6 9 क्या हुआ, क्योंकि हमें 2 ही जीरो काटे हैं तो 2 ही अंक लेना है। तो 2 अंक ले लिए और 1 जो बचा वो हासिल में इधर चला गया। तो 2 और 1 हासिल 3। तो 4 5 3 6 9 ये हमारा हो गया 213 का वर्ग। 213 का वर्ग यही हो गया, आप गुना करके देख सकते हैं। तो थोड़ा इसमें दिक्कत हुआ होगा, अगर फिर से अब अगर इसको हम समझाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि 388 का वर्ग कितना होगा। तो 388 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या करना, अगर 88 को घटाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर इसमें हम 12 को ऐड कर देते हैं तो हमारा 400 हो जाएगा। 400 के बाद जीरो बहुत है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है, और जितना ऐड किए फिर उतना घटा देंगे। तो -12 को घटा देंगे। अब इसको हम लोग को जोड़कर लिख देना है। तो जोड़ेंगे 388 में 12 से कितना होगा, 400 गुना। अब 388 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा, 376। कोई दिक्कत है। अब हम लोग को क्या करना रहता है, जीरो को हटाना रहता है। तो जीरो को हटाने के लिए हम लोग 100 से यहाँ भाग दे देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि जितना जोड़े या घटा है उसका वर्ग कर देना है। तो 12 का वर्ग कितना होगा, 144। इस तरीके से बगल में लिख देना है। हम लोग कितना जीरो काटे हैं, 2। तो यहाँ से 2 ही अंक लेना है। समझ में आ रहा है ना। अब 4 से 376 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से 376 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 1504। कितना आता है, 1504, ठीक है, 144। अब इसको इस बगल में इस तरीके से लिख देना है। अब हम लोग को क्या करना है कि जो 144 है ना उसको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को अंक लिखते चलना है, 1 5 4। 4 को नहीं लिखना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 इसको हासिल देगा, क्योंकि हमें यहाँ से 2 ही अंक लेना है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, ठीक है। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ से 44। तो हमारा 388 का वर्ग कितना होगा, 150544। यही हमारा होगा 388 का वर्ग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना और 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना आ गया होगा। आप किसी भी संख्याओं का वर्ग करके आप जांच कर सकते हैं कि हम सही बताएं हैं कि नहीं बताएं हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।